दिल तुम्हें दिया था रखने को, मेरा दिल चला के रख दिया। किस्मत ने दे के प्यार मुझे, मेरा दिल तड़पा के रख दिया। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनके मन की शांति खो गई है और पूरी तरह से इस वक्त पर खुद को कहीं ना कहीं बहुत हताश, बेचैन और बहुत बर्बाद सा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे है एक बहुत जबरदस्त साजिश बन रही है। बहुत जबरदस्त साजिशों में से गुजरते हुए कुछ लोग जिनकी रीडिंग करने जा रही हूं। आज मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले लाइक कर दीजिए ताकि ये रीडिंग आपको एक्यूरेसी से बता सके कि आपकी लाइफ में आखिर कौन है ऐसा इंसान जो आपके लिए बर्बादी के रास्ते खोल रहा है। कौन है ऐसा इंसान जो आपका मन जलाना चाहता है, आपको तड़पते हुए देखना चाहता है, आपकी ग्रोथ को रुकते हुए देखना चाहता है, आपका प्यार रोक देना चाहता है। तो यहाँ पर मैं एनर्जी चेक कर रही थी बहुत सारे ऐसे लोगों की जिनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि इस वक्त पर मायूस है, परेशान है, नहीं समझ आ रहा कि अपने ही प्यार ने, अपने ही परिवार ने, अपने ही इंसान ने कैसे धोखा दे दिया। कहीं ना कहीं फीलिंग्स दूर हटाते हुए, कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए किसी ने किसी का मन तोड़ दिया पूरी तरह से। तो ये रीडिंग होने जा रही है कुछ ऐसे प्रेमियों की, ऐसे कपल्स की, किसी ऐसे परिवार की जिसमें बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारा कुछ होने के बावजूद आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जहां पर आपने महसूस किया बहुत सारा प्यार, अनकंडीशनल लव में कहीं ना कहीं आप रहते हो। हर किसी को प्यार देना चाहते हो, हर किसी से प्यार लेना चाहते हो कि प्योर एनर्जी के साथ। आपकी इंटेंशन हमेशा प्योर रही है और आपने हमेशा ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर हर चीज को मतलब उस पर छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हुई कि जहां पर आज भी आप कुछ चीजें सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक यकीन है, एक विश्वास है, एक फेथ है ईश्वर पर कि यस आएंगे वो, और उस सारी चीजों का हिसाब, उन सारी चीजों का सामना, उन सारी सिचुएशंस जो भी आपके साथ घटित हो रही है उस सारी चीजों को क्लियर करके जरूर दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मायूसी, बहुत कुछ ऐसा है जो दर्द में लिपटा हुआ है और नहीं समझ आ रहा कि कैसे क्या ही किया जाए। और यहाँ पर मैं देख रही हूं किसी इंसान ने, क्योंकि मैं यहाँ एनर्जी चेक कर रही थी तो मैंने कहा चलो रीडिंग कर दी जाए, एक जबरदस्त रीडिंग। बहुत पजल है, नहीं समझ आ रहा कि इस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से क्या किया जाए, कैसे बढ़ा जाए आगे, क्या ही होगा। किसी इंसान ने ठोकर मार दी है किसी दूसरे इंसान को किसी कारणवश। यहाँ पर बहुत सारे स्पेल्स, और जिस इंसान की वजह से ये सारी सिचुएशन घटित हुई है वो जो है वो एक फैमिली मेंबर है। वो एक ऐसा इंसान है जो लगातार बैक स्टेप कर रहा है, लगातार पीठ पीछे बहुत सारे स्पेल, बहुत सारे जादू, बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा है जिसकी वजह से आपके साथ सिचुएशन क्रिएट ऐसी हो कि चीजें खत्म हो जाएं, लड़ाइयां हो, झगड़े हो, परेशानियां हो, सब कुछ ऐसा हो। बहुत सारे स्पेल ऐसे होने के बावजूद मतलब बहुत कुछ ऐसे गलत क्रियाएं की जा रही हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें की जा रही हैं जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो लोग चाहते हैं कि आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके जो भी सिचुएशन में इस वक्त पर हो ना, मतलब आप बेचैन रहो, परेशान हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ना बहुत टाइम पहले से होता आ रहा है। ये बहुत टाइम पहले से होता आ रहा है। कुछ लोगों के साथ 6 महीने भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के साथ 6 साल भी देख रही हो, किसी के साथ 2 साल का ये सिचुएशन बनी हुई है और कुछ लोगों के साथ 7 साल से और 9 साल से, 2 महीने से और बहुत सारे लोगों के साथ बनी हुई है ये सिचुएशन 2 साल से भी, 1 साल से। मतलब आप ये सिचुएशन खुद पर देखो कि क्या आपके साथ हुआ जिस कारण से आप इतनी प्योर एनर्जी में चले गए, इतने प्योर एनर्जी से
कि आपके अंदर का जो रब है ना वो जाग चुका है पूरी तरह से, आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। लेकिन अब आपके साथ जो भी चीजें घटित हो रही हैं या आपके परिवार में कुछ चीजें ऐसी घटित हो रही हैं, तो वो क्या हो रहा है, किसी इंसान ने अभी हम देखते हैं कि वो कौन इंसान है, किसी इंसान ने आपके पेट पीछे बहुत सारे स्पेल किए हैं, बहुत सारी गंदी क्रियाएं की हैं। और यहां पर मैं देख रही हूं एक लेडी है, एक औरत है जिसने लगातार बहुत कुछ किया, लेकिन मतलब उसने सोचा ऐसा कि देखिए, लगातार उसने ऐसी चीजें क्रिएट की कि मतलब उसे ये, वो चाहती थी कि इसका रिजल्ट उसे मिले, वो चाहती थी कि इसका रिजल्ट मिले, लेकिन बहुत स्ट्रक है, नहीं समझ आ रहा उसे क्या हो रहा है। उसने लगातार स्पेल पे स्पेल ये बहुत कुछ किया, बहुत ऐसी छवि उसके जो कोई लोग नहीं जानते, बाहर से वो इंसान बिल्कुल साफ सुथरा और सही है, अच्छा है, मतलब एक ईश्वरीय तत्व में, एक ईश्वर के रूप में कोई इंसान जैसे होता है ना, बाहर से अच्छा दिखना, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसने बहुत सारे स्पेल क्रिएट किए। अध्यात्म में कुछ लोग होते हैं जो क्या होते हैं कि वो बाहरी तौर पर अध्यात्म में है लेकिन अंदरूनी तौर पर नहीं होते, जिस कारण से बहुत सारी चीजें उनके साथ क्रिएट होती हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस कारण से उन्हें ईश्वर भी एक वक्त पर आकर कुछ ऐसे सिचुएशन के बीच में डाल देता है कि भाई तुम अपनी प्योरिटी को समझो, अपनी सच्चाई को समझो। तो अंदर से प्योर होना ज्यादा जरूरी है, बाहर से आप दिखे ना दिखे चल जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि बाहर और अंदर अगर किसी का साफ हो गया, बाहर और अंदर अगर किसी ने अपने आप को पूरी तरह से संपूर्ण सरेंडर कर दिया, तो वो तो ईश्वर तत्व में पूरी तरह से ढल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेल आपकी तरफ बढ़े, बहुत कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की गई जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी कपल्स लाइफ में, मैरिज लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश की, बहुत लड़ाइयां झगड़े प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें क्रिएट करने की कोशिश कोई कर रहा है, इस वक्त पर भी चल रहा है, ये सब चल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें अब क्या हो रही हैं कि ये ना सारा जो भी सिचुएशन उन्होंने बहुत टाइम से क्रिएट की हुई थी, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी वो मायूस है कहीं ना कहीं, क्योंकि जितना उन्होंने सोचा था उतना कुछ हो नहीं रहा। अभी भी वो कोशिशों में लगे हुए हैं कि किस तरीके से क्या ही करें, देखा किस तरीके से क्या ही करेंगे, बहुत सोच विचार के, बहुत तैयारियां, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी साजिशें, बहुत कुछ ऐसा जो दिमाग चल रहा है। राहु की स्थिति में कोई इंसान चारों दिशाओं से साम दाम दंड भेद सब कुछ कर देना चाहता है कि किस तरीके से बर्बाद कर दिया जाए, किस तरीके से क्या ही किया जाए कि ये इंसान जो इतना पॉजिटिव है, ये इंसान जो मतलब वो ना हीरो की खान में से ना कीचड़ निकालना चाहते हैं, तो लेकिन हीरो की खान से कीचड़ नहीं निकलता, कीचड़ की खान में अगर हीरे दबे हो ना तो वो जरूर निकल जाते हैं। तो इसलिए जब भी किसी के साथ ऐसी सिचुएशन बनती है ना, बहुत दर्दनाक, बहुत सारी परेशानियां, बहुत दर्द, बहुत कलंक, बहुत दाग, बहुत बुरा बना देना, ये करना वो करना, तो उसके बावजूद भी उस इंसान का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन सामने वाले का क्या होता है कि वो कीचड़ जरूर बन जाता है, लेकिन वो उसी की वजह से, जिस कारण से आपको दर्द दिया है, जो दर्द में है इंसान, वो हीरे की तरह जरूर निखर जाता है। तो इस वक्त पर ये सिचुएशन इस वक्त पर बनी हुई है कि अब वो बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर इस वक्त पर बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर बहुत मायने रखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज के लिए या किसी चीज के कारण कोई ना कोई इंसान मतलब बहुत कुछ कर रहा है आपकी लाइफ में क्रिएट। ये एक लेडी है, कोई मदर फिगर है, कोई मदर फिगर है, और यहाँ पर मदर फिगर अगर नहीं, मतलब मदर फिगर के साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं जो कह सकते हैं ना कि एक फ्रेंड सर्कल जैसे होता है, अपनी ही उम्र के लोग, कुछ अपनी ही उम्र के, इसकी उम्र हो सकती है 30 हो सकती है, 46 हो सकती है, 47 हो सकती है, और 47 हो सकती है, 60 हो सकती है, और 25 हो सकती है,
30 हो सकती है और हो सकती है ये, मतलब इसके अराउंड अगर कुछ ऐसी, क्योंकि यहाँ पर मैं इक्वली ऐसा देख रही हूं कि कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा बड़ी एज के भी नहीं है और कुछ ऐसे लोग जो बड़ी एज के भी हैं, ये मिला जुला ही है। कुछ कुछ बहुत कम एज के लोग भी इस चीज में शामिल हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे हो सकते हैं, देवर हो सकता है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई देवरानी जेठानी और कोई सास। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपसी इनका क्या रिलेशन है, इनका क्या सिस्टम है कि ये आपके पीछे पड़े हुए हैं। हम सारी चीजें देखेंगे। यस, ये फैमिली के ही लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्यार भी दिखाते हैं और कहीं ना कहीं यहां पर ये कार्मिक रिलेशन है, कुछ कार्मिक रिलेशन है, आपकी फैमिली के ही लोग हैं ये। यहां पर मैंने जैसा कि बोला कि कुछ बड़ी एज के हैं और कुछ छोटी एज के हैं, बहुत कम एज के। यहां पर आप देखोगे कि एक बूढ़ी औरत है और एक नॉर्मल है ना, नॉर्मल एज की, और एक उससे भी नॉर्मली बहुत कम ना समझ इंसान, ना समझी से कुछ भी कर देने वाला इंसान। तो यहां पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मिली जुली एक टीम बनी हुई है और ये टीम लगातार कुछ चाहती है कि ये या तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज का ऐसा सिस्टम बना हुआ है, कुछ प्रॉपर्टीज, पैसा, जिस कारण से ये सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। और वो आपका, वो कहते हैं ना कि मन में द्वेष रखना और बहुत सारी ऐसी चीजें रखना। कुछ लोगों के साथ प्रॉपर्टीज की वजह से ये चीजें क्रिएट की जा रही हैं और कुछ लोगों के साथ वैसे ही एक नेचुरली जेलसी के कारण कुछ चीजें क्रिएट की जा रही हैं। आपकी फैमिली लाइफ में बहुत सारे झगड़े क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे आप दोनों अलग कर दिए जाएं, आपकी फैमिली से आपको अलग कर दिया जाए। कहीं ना कहीं बहुत सारी आप पर लांछन लगाना, आप पर गलत इल्जाम लगाना, बहुत सारे लॉसेस का सामना किया है, क्योंकि ये इस वक्त पर जिन लोगों के बारे में ये रीडिंग हो रही है, जिन लोगों ने आप पर स्पेल किए हैं, जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत क्रियाएं की हैं, जिन लोगों ने आपको पूरी तरह से बांधने की कोशिश की है, ये कोई इंसान ऐसा है जो लगातार मतलब कोई ऐसे इंसान के पास जा रहा है जो एक तांत्रिक है, कोई एक तांत्रिक, यस, ये एक तांत्रिक है जो लगातार इन्हें बहुत सारे सुझाव दे रहा है और लगातार वो उसके करने के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जिस तरीके से वो कह रहा है उसी तरीके से वो चीजें कर रहा है और इसका जो हर्जाना भरना पड़ रहा है ना, वो थर्ड पार्टी है या फैमिली का पर्सन है या जो भी है ये आपके अराउंड ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये ना रिजल्ट चाहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जो उन चीजों में फंसा हुआ है, जिस तांत्रिक के पास ये लगातार जा रहे हैं, जिस तांत्रिक की वजह से ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि वो सारा कुछ बार बार क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से वो आपको हरा देना चाहते हैं, किसी तरीके से वो आपको खत्म कर देना चाहते हैं, आपको बहुत सारे लॉसेस देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लॉसेस वो आपको देने के लिए जितने स्पेल कर रहे हैं, जितना वो तांत्रिक के पास जाकर कुछ चीजें गलत क्रियाएं कर रहे हैं, उतना ही वो सब बैकफायर हो रहा है। और उसी जगह मतलब जिस तरीके से वो चीजें आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, ये उनकी अपनी लाइफ में वो सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं, लगातार क्रिएट हो रही हैं। और धीरे धीरे इस 2025 में आप देखोगे कि ये सारी चीजें उन पर ही जाती हुई, मतलब आपके सामने उन्होंने बहुत कोशिश की कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी गलत चीजें हों। यहाँ पर कोई एक माँ बेटा भी दिख रहे हैं, माँ और बेटा है जो हर फीलिंग्स को पीछे छोड़कर हर चीज को, मतलब एक होता है ना कि हम अपने रिश्तों के प्रति बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं, अपने रिश्तों के प्रति हम बहुत सारा मान सम्मान रखते हैं, बहुत कुछ ऐसा रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फैमिली से हटकर प्यार को ना समझते हुए, मतलब ये सारी चीजों को ना समझते हुए उन्होंने किसी एक ऐसे तांत्रिक का सहारा लिया है, किसी ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करने की कोशिश की है, मतलब बिना सोचे समझे वो सारी चीजें क्रिएट करने की कोशिश की है, जो अब
उनकी तरफ ही बढ़ने वाली हैं इस 2025 में। आप देखोगे 2025 में क्या, जब भी कोई इंसान गलत करता है, जब भी कोई इंसान गलत करता है, सामने वाले के साथ गलत वो करने की पूरी कोशिश करता है, उसे धक्का तो मार लेता है, लेकिन जब सामने वाला इंसान बहुत पावरफुल होता है ना, तो वो सारी चीजें बैकफायर हो जाती हैं। इसीलिए मैं आप सभी से हमेशा कहती रहती हूँ कि मेडिटेशन किया कीजिए, मेडिटेशन करो, ईश्वर को मानसिकता से याद रखो, मानसिकता अपने अंदर बाहर में अपने दिनचर्या के काम करो, दुनियादारी के काम करो, सब करो, लेकिन आपके अंदर का ईश्वर हमेशा जागृत हो रहना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों से झगड़ने के लिए, इन लोगों को हैंडल करने के लिए हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना, ना ही हम इन फालतू की चीजों में हम मतलब पड़ना चाहिए। लेकिन जब आपके अंदर ईश्वर जागृत होंगे ना, तो आप देखोगे कि नेचुरली तरीके से आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ उनके नाम जप में भी रहेंगे ना, तो तब भी ये सारी चीजें नेचुरली बैकफायर हो जाएंगी। और जब ये नेचुरली बैकफायर होती है ना, तो वो ज्यादा हार्मफुल होती है। तो ये लोग जिन्होंने आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, जिन्होंने आपकी मैरिज लाइफ में मतलब ऐसे बंधन डाले, कुछ ऐसी क्रियाएं की ताकि आपकी मैरिज लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे लड़ाइयां झगड़े और मर धड़ के किसी तरीके से बहुत सारे लॉसेस को समझते हुए आप खुद ही कहीं ना कहीं अलग हो जाओ, आप दूर चले जाओ, आप मूव ऑन कर जाओ इस रिलेशनशिप से। लेकिन यहां पर बैलेंस्ड करने के लिए ईश्वर है। तो इसलिए अगर ये इंसान जितने भी तांत्रिक के पास चला जाए, जितने भी कुछ भी कर ले, ये इंसान के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। ये क्रॉस एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पर मैं किसी का 4 डेट ऑफ बर्थ देख रही हूँ, किसी का 3 डेट ऑफ बर्थ देख रही हूँ, किसी का 2 डेट ऑफ बर्थ देख रही हूँ, 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 9 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 6 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एक तारीख हो सकती है, और यहाँ पर 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मार्च का महीना हो सकता है, मई मंथ हो सकता है, अप्रैल मंथ हो सकता है, जनवरी मंथ हो सकता है। तो यहां पर बहुत कुछ ऐसा है। इनके स्टमक में प्रॉब्लम रह सकती है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, पीठ रीढ़ की हड्डी में पेन हो सकता है बहुत ज्यादा। कुछ ऐसी सिचुएशंस आप मैच कर लीजिए, रेजोनेट किस तरीके से आप कर सकते हो कि ये एनर्जी उस इंसान की भी हो सकती है जो आपके साथ लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ये हुलिया आपका भी हो सकता है। तो दोनों ही तरफ आप किस तरीके से आप ज्यादा समझ से इस रीडिंग को अपने पर फिट कर सकते हो कि जहां पर आपको फिट करनी है, ये नहीं कि जबरदस्ती ले लेनी है ना। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान जो माँ बेटा लगातार आगे बढ़ रहे हैं हर फीलिंग्स को पीछे छोड़कर, और लगातार वो स्पेल्स करने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जो होने वाला है बहुत सारे लॉसेस वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये सारे लॉसेस कहीं ना कहीं उन पर वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं, वापस होने वाले हैं बिल्कुल। यहाँ पर वो बहुत पजल है इस वक्त पर कि इतना कुछ कर देने के बावजूद भी, इतना कुछ कर देने के बावजूद भी आपकी सुख समृद्धि में या कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता में, आपकी जिंदगी की खुशियों में वो आग नहीं लगा पाए। मतलब अगर जितना भी वो कर पाए, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन इतना नहीं कर पाए कि वो आपको बर्बाद कर सके। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने ही हैं, जो लगातार बार बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, एक बार नहीं लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब उनका जो स्पेल करने का तरीका है वो भी बढ़ता जा रहा है, वो भी क्योंकि एक जिद होती है ना मन के अंदर से, होता है कि भाई आखिर क्यों नहीं हो रहा। तो वो हर तरीके का साम दाम दंड भेद, हर तरीके से अब हर इंसानियत को भूलते हुए, ऐसे लोग इंसानियत को भूलते हुए हर तरीके की मतलब हर तरीके का स्पेल कर देना चाहते हैं, कुछ भी करके आपको गिराना चाहते हैं। आपकी ऊंचाइयों की तरफ अगर बढ़ रहे हो, अगर आपकी ग्रोथ आगे मतलब अगर आप ग्रोथ कर रहे हो सुख समृद्धि में, आपका पैसा बढ़ रहा है, आपकी मतलब आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, कहीं ना कहीं आपके रास्ते खुल रहे हैं, तो ये लोग नहीं चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर लेना चाहते हैं इस सारी सिचुएशंस को, और चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाए,
आप अपनी लाइफ में तरक्की ना कर पाए, आप अपनी लाइफ में हमेशा रोते धोते रहें और इंजॉय ना कर पाए। इसी वजह से ये लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईश्वर क्या कर रहा है, जितना ज्यादा आप पर स्पेल हो रहा है, जितना ज्यादा आपको दर्द दिया जा रहा है, क्योंकि आप एक समर्पित सरेंडर की हुई सोल है, जिस कारण से आपके अंदर का ना तो कोई प्यार मार पा रहा है, फीलिंग्स है, प्यार है, सब कुछ है, अनकंडीशनल हो, कहीं ना कहीं आपने पूरी तरह से सरेंडर किया है। आप मिस करते हो, मायूस होते हो, कहीं ना कहीं परेशान होते हो, दर्द मिलता है, अपने ही अंदर बहुत सारा दर्द मिक्स कर लेते हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। तो यहाँ पर आपका एंजॉयमेंट, आपकी लाइफ में ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारे लोग अब वो सारे लॉसेस देखने जा रहे हैं और कुछ लोग इन चीजों से अब इस वक्त पर भी बने हुए हैं। और नेक्स्ट भी अब व्हील ऑफ फॉर्चून, अब किस्मत का पहिया पूरी तरह से चेंज होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, आपकी कपल लाइफ में, मतलब मैरिज लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, तो आप देखोगे कि ये लोग ना बहुत परेशान होने वाले हैं, बहुत परेशान होने वाले हैं। देखा मैंने क्या कहा, आपकी मैरिज लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता हुआ नजर आएगा आपको। नेक्स्ट जिद हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन सेपरेशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपके प्यार को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपके प्यार को कोई भी, आपकी ब्लेसिंग्स को कोई रोक नहीं सकता। आपके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं इस वक्त पर, आपकी फैमिली लाइफ पर, आपकी ट्विन जर्नी पर, आपकी मैरिज लाइफ पर, आपकी लव रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है इस वक्त पर। ईश्वर की भले ही जिद है, गुस्सा है, सिर्फ यही चीजें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जिस कारणों से बहुत सारी गलतफहमियां आप दोनों के बीच में बनाई जा रही हैं। आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्तों में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही है जानबूझकर। तो ये सिचुएशन हट जाएगी, बिल्कुल हट जाएगी। क्लेम करना है आपको, लाइक करना है और क्लेम करना है, ताकि ये एनर्जी आप क्लेम कीजिए। ये एनर्जी आपको मिलकर रहेगी। आपके सोलमेट, आपके मन पसंदीदा इंसान आपको मिलकर रहेंगे। आपके अंदर का प्यार, आपके लिए ईश्वरीय सरेंडर आप पर लगातार ब्लेसिंग बरसाता ही रहेगा। बिल्कुल ये ब्लेसिंग आपको लगातार मिलती ही रहेंगी। कोई भी इंसान, कोई भी तांत्रिक, कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन ये नहीं रुक पाएगा। भले ही गुस्सा आएगा, कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान यूनियन के लिए, अगर आप किसी इंसान से बहुत परेशान हो चुके हो, बहुत दर्द मिला है, बहुत कुछ हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें लड़ाई झगड़े सब कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो धोखे बने हुए हैं, ये एक मदर फिगर है। कोई मदर फिगर है जो लगातार धोखा कर रही है अपने ही बच्चों के साथ या अपने ही लोगों के साथ, अपने ही रिश्तों के साथ। कोई भी हो सकते हैं, ये आपकी बड़े हैं और यहाँ पर आपके हम उम्र भी हो सकते हैं। और मैंने जिस तरीके से बताया कि ये 3 पीढ़ियों के, मतलब 3 लेवल हैं। कोई इंसान एक टीम वर्क में कुछ ऐसी चीजें कर रहा है, कुछ लोग मिलजुल कर ये चिटिंग्स कर रहे हैं। यस, ये मिलजुल कर ये एक चिटिंग हो रही है, बहुत जबरदस्त चिटिंग हो रही है, जहां पर कोई मदर फिगर भी साथ दे रही है, जहां पर कोई बच्चा भी है, कहीं कोई मदर भी है, कोई बड़ी सिस्टर या कोई बड़ा, मतलब कोई ऐसा इंसान भी साथ में है जिसने अपनी लाइफ के बहुत सारे अनुभव लिए हुए हैं और बहुत ही रोष में रहता है, गुस्से में रहता है और अपनी ईगो में लगातार बना रहता है। और उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी में हर चीज उसने की है, हर चीज वो कर सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के आगे हर किसी का नतमस्तक होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी को कहीं ना कहीं अब कर्मास तो हर किसी को सामना करना ही पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पर जो आपकी चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो सारी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। स्लो डाउन है कुछ चीजें, लेकिन आपकी तरफ बढ़ेंगी जरूर, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जरूर। ठीक है, तो इसलिए आप वेलकम कीजिए सुख समृद्धि का अपनी लाइफ में, एक फ्रूटफुल रिजल्ट का। जिन लोगों ने आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, जिन लोगों ने आपको दर्द देने की कोशिश की है, वो आपके उगते हुए सूरज को नहीं रोक पाएंगे। वो आपकी तरफ आने वाली सुख समृद्धि को, आपकी तरफ आने वाले प्यार को नहीं रोक पाएंगे। देखिए,
ये यूनियन हो रही है किसी इंसान से। अगर आपको सेपरेट कर दिया गया है, आपको अलग कर दिया गया है, आपको दर्द दिया गया है, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, तो ईश्वर उस रिलेशनशिप में, उस सच्चाई से आप दोनों को एक करने में जुट हैं। क्लीन करना है आपको इस एनर्जी को। ये एनर्जी आपकी तरफ फ्लो करती हुई नजर आ रही है। जैसे ही आप मेरी इस रीडिंग को सुनते हैं, समझते हैं, तो कोई ऐसा इंसान जिसने मोह माया के बंधनों में बंध कर, लोगों की बातों में आकर कहते हैं ना, कानों का कच्चा होना, तो उस इंसान ने लगातार मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको अगर अनदेखा करके सारी चीजों को सुना, तो वो इंसान नहीं रह पाने वाला। कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी ये अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेना चाहता है। और आई होप, मैं जानती हूँ, सच है ये, कि आपको जस्टिस मिलकर रहेगा। भले ही बर्डन बने हुए हैं, दर्द हो चुका है रिश्ते में या रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्तों में किसी तरीके का ऐसा बर्डन बन चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है एक सिचुएशन, लेकिन अब उस सिचुएशंस का सामना आपको ईश्वर, मतलब उन लोगों को ईश्वर के सामने अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा, और आपके साथ होगा जस्टिस। यस, आपके साथ होने वाला है जस्टिस, और ये जस्टिस कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी आपकी ऑल ओवर इस वक्त की एनर्जी। जिन लोगों पर महामाई की बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत ज्यादा आपने अपनी लाइफ में दुख झेले हैं, सेपरेशन झेले हैं, दर्द झेले हैं, बहुत कुछ किया कराया, आप पर बहुत सारी ब्लैक एनर्जी इस वक्त पर बनी हुई है, जिस कारण से आपके सेपरेशन बने हुए हैं। एक टीम वर्क में किसी ने आपके साथ कुछ चीजें क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता आपकी लाइफ में आने वाले चेंज को। वो चेंज आके रहेगा, क्योंकि इंसान के अंदर भले ही चीजें, दुनिया में बहुत कुछ क्रिएट हो सकता है, लेकिन मन के अंदर जो भाव है ना, वो कभी कोई दूसरा इंसान क्रिएट नहीं कर सकता। ऊपरी तौर पर कान भरकर बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो मन है ना, मन की सच्चाई मन के साथ ही रहती है। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसने जो किया उसके पास वापस जाने वाला है। आप जिस तरीके की एनर्जी में है, लगातार बने रहिए। अनकंडीशनल लव आपके अंदर प्रवाहित है, पूरी तरह से आपने सरेंडर किया है। ईश्वर आपको लगातार ब्लेस्ड कर रहा है, ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। तो अपनी ऊर्जा को बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं बनाना, अपनी ऊर्जा में बिल्कुल भी किसी तरीके की लो वाइब्रेशंस को नहीं लाना है, और आप देखोगे कि आप हर लड़ाई झगड़े, हर मुद्दे से आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। ओके, आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी मेंबरशिप में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको वहां पर बहुत सारी वीडियोज ऐसी मिलने वाली है जो आपकी पर्सनल लाइफ पर आपको डिस्कशंस के अकॉर्डिंग दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।